बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं कि हुकूमत ने उलमा की मुशावरत से कोरोना SOPs का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया है और इसके लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चारों सूबों के गवर्नर्स और उलमा की वीडियो कॉन्फ्रेंस बुला ली है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज जिशान बख्श से। जिशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने कोरोना जो तेजी से इस वक्त मुल्क में बढ़ रहा है उसकी शिद्दत के पेश नजर मसाजिद के लिए SOPs का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया है। इस हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत चारों गवर्नर की उलमा की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो आज बुलाई गई है, जिसमें पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर पंजाब के 15 उलमा के हमरा शरीक होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर दाखिला और वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी भी शरीक होंगे। साथ ही साथ आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस में कोरोना से बचाव के लिए नई SOPs भी तैयार की जाएंगी और गवर्नर पंजाब का इस हवाले से कहना था कि हुकूमत से मुशावरत के बाद ही हुकूमत SOPs को हतमी शक्ल देगी, ताकि कोरोना के बचाव के लिए हुकूमत चाहती है कि वो उलमा को साथ लेकर चले। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि तमाम तबकात को इस वक्त कोरोना से बचाव के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन को भी कहा कि PDM इस वक्त जलसों की जिद छोड़े और आवाम को कोरोना से बचाव में अपना किरदार अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान हमें अपडेट करने के लिए। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के सबब सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस यूसुफजई हमें ज्वाइन करें। अवैस, फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोरोना की वजह से मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया है। आज जब दरख्वास्त की समाअत हुई तो वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौके पर इख्तियार किया कि मुल्क में बड़े इज्तिमात से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। NCOC को हुक्म दिया जाए कि वो आउटडोर जलसों से मुतालिक गाइडलाइंस पर अमल दरामद कराएं। सियासी और मजहबी इज्तिमात को रोकने का हुक्म दिया जाए और पैमरा को भी ये अहकामात जारी किए जाएं कि वो कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक खबरें चैनल्स को चलाने से रोके। जो वकील थे दरखास्त गुजार के, उन्होंने अदालत में ये भी मौके पर इख्तियार किया कि अदालत के हालिया फैसले में कहा गया है कि NCOC के फैसलों पर अमल दरामद लाजिम है। ताहम अदालत ने इस दरखास्त पर दलाइल सुनने के बाद इसके काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। ठीक है, दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। वैसे सबसे तफसीलात जानते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करें तो कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 3,499 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता रोज 42,904 टेस्ट हुए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.15% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। इस तरह मरने वालों की मजमूई तादाद अब बढ़कर 8,205 हो गई है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि क़वानीन की तजदीद के साथ कमज़ोर तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़ कानून साजी का महवर है। एक बयान में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि लुटेरों से लूटा पैसा वापस लाने में ये जदीद क़वानीन मुआविन साबित होंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब असम्बली से 68 बिल्स मंजूर करवाए, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल में कहा, फिरदौस बाजी पंजाब असम्बली ने 2.5 साल में सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 6 तरामीम की। मुफ्त मशवरा है, कार्रवाई बताने से पहले मालूमात ले लिया करें। उन्होंने मजीद कहा कि कल भी आपको सुबकी उठानी पड़ी। बुजदार हुकूमत ने आब पाक अथॉरिटी बिल पास किया, जिसका पैटर्न इन चीफ गवर्नर पंजाब को बनाया गया। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि 2.5 साल में न पैटर्न इन चीफ नजर आया, न कहीं आब पाक अथॉरिटी का काम नजर आया। लिया की तहसील चौबारा में खातून, उसकी 2 बेटियों और बहू से मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है। मुतासरा खातून ने बयान में बताया कि बेटे ने पसंद की शादी की थी, उस पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि बरादरी के शख्स ने मामला तय करवाने के बहाने से बुलाया और कैद कर लिया। मुतासरा खातून ने बयान ये दिया है कि उसकी 2 बेटियों और बहू को 9 अफराद ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मुलजिम ने कागजात पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाकर जमीन भी अपने नाम करा ली। पुलिस के मुताबिक 9 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में आज आलूदा ज़र्रात की मिकदार 234 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई है। दुनिया के आलूदा शहरों में आज दिल्ली दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर है। साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की मैयत खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से उनके आबाई गांव पहुंचा दी गई है। बड़ी तादाद में लोग रोजान पहुंचने शुरू हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हाशिम बलोच से। जी हाशिम। जी, साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की मैयत जो है खुसूसी तैयारी के ज़रिए इस्लामाबाद से जैकमाबाद पहुँचाई गई और वहाँ पर खुसूसी एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ इनके आबाई गाँव रोजान जमाली इस वक्त मैयत पहुँचा दी गई है। और यहाँ पर इस वक्त जो है नमाज जनाजा की तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। वहाँ पे ग्राउंड में लाइनिंग लगा दी गई है और कब्रिस्तान में कब्र तैयार की गई है। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है रोजान जमाली पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस BC के खुसूसी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचे हैं। परवेज़ इलाही ने शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया, जबकि जमात इस्लामी के वफ़द ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। जमात इस्लामी के वफ़द ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं, उस्मान भट्टी हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं। उस्मान, वफ़द में कौन कौन शामिल है? जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनसे इजहार ताज़ियत के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का सिलसिला भी जारी रहा आमद का। इसके अलावा जो आज चौधरी परवेज़ इलाही, उनके बेटे जो मोनिस इलाही, वो भी अभी आए हैं और अभी कुछ ही मिनट्स पहले मरियम नवाज भी मॉल्टन 96H पहुंच गई हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक आज जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नो डाउट अभी तो जो भी अफराद यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी रहनुमा आ रही हैं, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, उनकी वालदा के लिए, मगर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। %45 पाकिस्तानियों ने PDM के पावर शोज को इमरान खान की हुकूमत के लिए गैर अहम करार दे दिया और कहा हुकूमत मजबूत है, जलसों से इसे कोई परेशानी नहीं, मगर 35% मानते हैं कि जलसों से हुकूमत बहुत परेशान है। 40% पाकिस्तानियों को यकीन है कि अपोजिशन इत्तेहाद को करप्शन को छुपाने का बहाना कहने का हुकूमती बयानिया झूठ है, जबकि 39% समझते हैं कि हुकूमत सच कह रही है। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हुई है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में मजीद क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों को हुकूमत की जानिब से काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये जलसे क्या हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं? अवाम क्या कहते हैं, ये जानने के लिए पल्स कंसल्टेंट ने मुल्क भर में 2000 से जायद अफराद से सर्वे किया। सर्वे में 45% अफराद ने PDM के जलसों से हुकूमत को कोई परेशानी न होने का कहा, जबकि 35% ने ख्याल जाहिर किया है कि हुकूमत PDM के जलसों से परेशान है। 20% ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया। हुकूमत के इस मौक़िफ़ को 40% अफराद ने मुस्तरद किया कि अपोजिशन इत्तेहाद अपनी करप्शन छुपाने के लिए बना है, जबकि 39% अफराद ने हुकूमती बयानियों को सपोर्ट किया। 21% ने इस पर कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में हुकूमत के इस दावे को 55% अफराद ने दुरुस्त जाना, जिसमें कहा गया कि अपोजिशन असेंबलियों से मुस्ताफी नहीं होगी, जबकि 19% ने अपोजिशन के इस्तीफा देने के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। 26% ने इस पर कोई राय देने से गुरेज किया। जमात इस्लामी की अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के सवाल पर 53% ने जमात इस्लामी को अलहदा तहरीक चलाने की सलाह दी, जबकि 21% ने उन्हें ऐसा न करने का मशवरा दिया। 26% ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 53% अफराद ने हुकूमत के इस बयानिए को दुरुस्त कहा, जिसमें नवाज शरीफ के बीमार न होने का दावा किया गया, जबकि 26% ने हुकूमती दावों को गलत कहा। 21% ने इस पर कोई राय नहीं दी। साबिक वजीर आजम की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद को 51% अफराद ने भारतीय मौक़िफ़ कहा और इसे पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की साजिश करार दिया, जबकि 23% ने नवाज शरीफ के मुल्की सियासत में इदारों की मुदाखलत के बयानिए को दुरुस्त जाना। 26% ने इस पर कोई राय देने से गुरेज किया। नवाज शरीफ के बयानात से मुस्लिम लीग नून को फायदा या नुकसान के सवाल पर 53% अफराद ने राय दी कि इससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँच रहा है,
जबकि 26% ने इससे फायदा पहुंचने का कहा। 21% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानात के बाद मुस्लिम लीग नून के तकसीम होने के सवाल पर 44% ने ख्याल जाहिर किया कि मुस्लिम लीग नून 2 से 3 हिस्सों में तकसीम हो सकती है, जबकि 32% ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तकसीम नहीं हो सकती। 24% ने इस पर कोई राय नहीं दी। सर्वे में अवाम से नए सूबों के कयाम पर भी राय ली गई, जिसके जवाब में 48% ने नए सूबे ना बनाने का कहा, जबकि 43% ने नए सूबे बनाने की जरूरत पर जोर दिया। 9% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। क्रिकेट के मैदान से खबर ये कि दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चौथी कोविड-19 टेस्टिंग मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड की 9वें रोज कोविड-19 टेस्टिंग क्राइस्टचर्च में मुकम्मल हो गई, जिसके मामूल के मुताबिक नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की चौथी कोविड-19 टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग 3 मरतबा मनफी रिजल्ट आने वाले अरकान की गई है। इस वक्त तक पाकिस्तान के 6 अरकान कोविड-19 पॉजिटिव हैं, जो स्क्वाड के दीगर अरकान से अलग एक फ्लोर पर अपनी आइसोलेशन की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। 6ठे रोज की टेस्टिंग में जेर तशखीस 2 केसेस हिस्टोरिक करार दिए जाने और मजीद केसेस सामने न आने के बाद पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट ने कदर सुख का सांस लिया है और वो पूरी उम्मीद है कि मजीद कोई केस सामने नहीं आएगा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जराये का कहना है कि टीम मैनेजमेंट को कभी इम्कान है कि कल से ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाएगी, जिसका खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।